एवरीवन क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ए बी सी कंटेन solution of ZnSO4, AgNO3 or CuSO4 respectively connecting in a series. Steady current of 1.5 ampere was passes through them and until 1.5 gram of silver deposit on the cathode of cell B. How long the current flow? What mass of the copper and zinc were deposited? अब देखिए यहाँ पे 3 आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिए रखे हैं और उनके पास जो सॉल्यूशन है वो ये है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। और उसमें हमने स्टेडी करंट पास किया है 1.5 एम्पियर का, और जो मास है आपका सिल्वर का जो कंपोज हुआ है आपका कैथोड पे 1.5 ग्राम, वो आपको गिवन है। आपसे ये पूछा है टाइम कितना, मतलब कितने टाइम के लिए वो करंट पास किया है कि आपको इतना ग्राम आपको मिले, ठीक है, सिल्वर का जो मास है वो मिले कैथोड पे, ठीक है। एंड अगेन उसके बाद पूछा है हमसे कॉपर जिंक का मास कितना होगा जो कि डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हम फैराडेज का फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ दोनों ही करेंगे। तो सबसे पहले टाइम फाइंड करते हैं क्योंकि पहले टाइम पूछा है। तो वेट इक्वल टू क्या हो जाता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। जो फर्स्ट लॉ है आपका फैराडेज का वो क्या बोलता है, W इक्वल टू ZIT, ठीक है। यहाँ पे Z क्या है आपका, इक्विवेलेंट अपॉन एन फैक्टर इंटू एन 96500, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं E अपॉन एन फैक्टर होगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या सिल्वर का फाइंड करना है। सिल्वर का मास हमें कितना गिवन है, सिल्वर का मास हमें गिवन है 1.45 ग्राम, दैट इज गिवन, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 1.45 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पे आपका एन फैक्टर होगा इंटू 96500 इंटू करंट कितना गिवन है 1.5 एम्पियर का इंटू टाइम हमें क्या क्या फाइंड करना है, ठीक है। अब Ag यानी सिल्वर के लिए आपको इक्विवेलेंट वेट कितना गिवन होता है 63.3, उसका एन फैक्टर कितना होगा 1, 96500 एम्पियर करंट हमें गिवन है, टाइम हमें निकालना है, ठीक है। अब बस क्वेश्चन को क्या करना है हमें इसमें अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना है। तो एक काम करते हैं, इस टी को इस साइड भेजते हैं एंड इसे ये इस साइड लाते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 1.45 इंटू 1 इंटू 96500 अपॉन में क्या आएगा 36 इंटू 3 इंटू 1.5, करेक्ट। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 14.38 मिनट्स, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन यहाँ करके रखी हुई है सो डैट वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। तो टाइम यहाँ पे निकल गया। अब हमें क्या करना है, इसका सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में हमें क्या पूछा था, हमें मास ऑफ Zn और Cu पूछा है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, मास ऑफ Zn और Cu, ओके। तो पहले Cu का फाइंड कर लेते हैं, फिर Zn का फाइंड करेंगे। अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकेंड लॉ आपका WAg अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, ठीक है, यही होगा, करेक्ट। हमने इसकी वैल्यू हमें गिवन है, कितनी आई है आपकी इसकी वैल्यू, दैट इज़ योर 1.45 ग्राम। अच्छा, इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर क्या होता है आपका 36.3 और उसका एन फैक्टर 1 होता है, ये चीज़ हमें पता है। अब इक्विवेलेंट में हमें इसका तो मास निकालना ही है, वेट ऑफ कॉपर निकालना ही है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर क्या होता है आपका, हमने यहाँ छोटी सी मिस्टेक कर दी, हमने कॉपर का इक्विवेलेंट वेट जो है Ag समझ के लिख दिया है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे छोटी सी करेक्शन करनी है। यहाँ पे जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag होगा वो 108 होगा, नॉट 63 इंटू 3। तो ये 108 होगा, इसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। इतना क्लियर है, बट कैलकुलेशन ये सही है क्योंकि मैंने इसे कैलकुलेट करके रखा हुआ था। आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर क्या होता है, वो होता है 63.5। अच्छा, उसका एन फैक्टर कितना होता है, वो +2 होता है, ठीक है। अब बस आप इसको सॉल्व आउट कर देना है। तो एक काम करते हैं, वेट ऑफ कॉपर एक साइड रखते हैं, बाकी सब चीज़ें एक साथ लिख लेते हैं।
यहाँ पे तो 63 अब 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस चीज़ को क्या करना है, यहाँ लेके जाना है इस साइड, तो ये क्या होगा 2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 63 नीचे आ जाएगा। इतना क्लियर है। ये यहाँ पे आ गया ना, हमें इक्विवेलेंट 108 लिखना चाहिए और यहाँ पे भी 108। ये छोटी सी मिस्टेक, आप इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये 0 कर दो, कोई नहीं, ठीक है। इतना क्लियर है। मैं इसे दोबारा यहाँ लिख देती हूँ 108। दिस मच इज़ क्लियर। अब इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करके रखा हुआ मैंने, वो हो जाएगा, कॉपर का वेट आपका आ जाएगा 0.426 ग्राम, ठीक है। ये आपका कॉपर का वेट आया। अब इसी तरह हम Zn का भी वेट फाइंड कर लेंगे, तो इसके लिए सेम हम फराडेज का सेकेंड लॉ फाइंड करेंगे। वेट ऑफ Ag अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag इक्वल टू वेट ऑफ जिंक अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, ठीक है। यहाँ ई है, ये करेक्ट। इक्विवेलेंट वेट हमें ऑलरेडी गिवन है, जो मैंने आपको ऑलरेडी रिपीट कर दिया है। एंड इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा 108, इस पर मिस्टेक नहीं करेंगे हम, ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ Zn हमें फाइंड करना है, और सॉरी वेट ऑफ इक्विवेलेंट Zn है वो होता है आपका 65 इंटू 65.3 ये होता है। और उसका जो आपका n फैक्टर होता है वो 2 होता है, करेक्ट। अब देखिए क्या करना है हमें, यहाँ से ये करेंगे, वेट ऑफ Zn एक साइड रख देंगे एंड बाकी सारी चीज़ें एक साथ लिख देंगे। 1.5 n जो कि आपका वेट है, ग्राम मास है किसका, Ag का, एंड इक्विवेलेंट ऑफ Ag। अब इंटू में क्या करेंगे, 2 ऊपर चला गया, नीचे ये क्या आ गया 65.3। मैंने अगेन Zn का जो मास है वो निकाल के रखा था, वो आपका आ जाएगा 0.438 ग्राम, ठीक है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।